गुड मॉर्निंग एवरीवन। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ फाइनाइट फील्ड। देखो इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। फाइनाइट फील्ड क्या होता है? अ फील्ड हैविंग फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स की अ फील्ड जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं उसे हम क्या कहेंगे? फाइनाइट फील्ड कहेंगे। रिलेटेड फर्स्ट थ्योरम क्या है? लेट एफ बी ए फाइनाइट फील्ड, देन ऑर्डर ऑफ एफ क्या होगा? पी रेज टू पावर एन फॉर सम प्राइम पी एंड एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। एफ आपके पास फाइनाइट फील्ड है और पी मैंने क्या ली है? प्राइम सब फील्ड ली है एफ की। तो अगर पी आपके पास प्राइम सब फील्ड है एफ की तो वी नो दैट कि आइदर पी जो है आइसोमॉर्फिक होगी दिस फॉर वेयर पी सम प्राइम, या फिर पी जो है वो आइसोमॉर्फिक होगी क्यू के। लेट कि अगर पी आइसोमॉर्फिक है क्यू के तो देन क्यू इज आइसोमॉर्फिक टू पी, और पी क्या है? सब फील्ड है एफ की, तो पी इज कंटेंड इन एफ। इट मीन्स क्यू इज कंटेंड इन एफ। बट एफ जो है आपके पास फाइनाइट फील्ड है, क्यू इनफाइनाइट है, तो ये कॉन्ट्राडिक्शन हो गई कि एफ जो है फाइनाइट फील्ड है। तो अगर पी क्यू के आइसोमॉर्फिक नहीं है तो पी किसके आइसोमॉर्फिक होगा? इसके आइसोमॉर्फिक होगा। तो पी किसके आइसोमॉर्फिक हो गया? जेड अपॉन पी जेड के आइसोमॉर्फिक हो गया। अब एफ हमारे पास फाइनाइट फील्ड है, इट मीन्स डायमेंशन ऑफ एफ ओवर पी क्या होगी? फाइनाइट होगी, जो कि मैंने क्या लिया है? एन लिया है। अगर इसके डायमेंशन एन है मतलब इसके कितने बेसिस में कितने एलिमेंट्स होंगे? एन एलिमेंट्स होंगे। इट मीन्स x1 x2 अप टू सो ऑन xn मैंने एफ से लिया है, जो कि एफ के बेसिस हैं ओवर पी। और अगर ये बेसिस से आ रहा है तो हर एक एलिमेंट जो होगा एफ को हम उसको यूनिक रिप्रेजेंटेशन लिख सकते हैं अल्फ़ा 1 x1 प्लस अल्फ़ा 2 x2 प्लस अप टू सो ऑन अल्फ़ा एन xn, जहाँ पे सारे अल्फ़ाइज कहाँ से आएंगे? हमारे पास पी से आएंगे। और पी किसके आइसोमॉर्फिक है? इसके आइसोमॉर्फिक है। और इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी? स्मॉल पी होगी। इट मीन्स इसमें एलिमेंट्स कितने होंगे? पी होंगे। तो ये अल्फ़ा आई जो है हम पी वेज में सेलेक्ट कर सकते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ चॉइसेस फॉर एलिमेंट्स ऑफ एफ हर एक की कितनी कितनी हो जाएगी? पी हो जाएगी। कितने टाइम्स? एन टाइम्स। सो वी गेट पी रेज टू पावर एन। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे? पी रेज टू पावर एन। तो ऑर्डर ऑफ एफ क्या हो जाएगा? पी रेज टू पावर एन। नेक्स्ट डेफिनेशन है, एफ आपके पास फाइनाइट फील्ड है जिसका ऑर्डर पी एन है फॉर सम प्राइम पी और एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। देन एफ आपके पास क्या होगा? गेल्वा फील्ड होगा ऑफ ऑर्डर पी रेज टू पावर एन, और जिसे हम जी एफ ऑफ पी एन से डिनोट करेंगे। सो इसके लिए अगर एफ आपके पास फाइनाइट फील्ड है जिसका ऑर्डर पी एन है और पी आपके पास प्राइम सब फील्ड है ऑफ एफ, देन एफ आपके पास क्या बनेगा? स्प्लिटिंग फील्ड बनेगा ऑफ सम पॉलिनोमियल ओवर पी। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या क्या गिवन है? एफ आपके पास फाइनाइट फील्ड है जिसका ऑर्डर पी रेज टू पावर एन है, और पी प्राइम सब फील्ड है एफ की, और एफ आपके पास हमें क्या प्रूव करना है कि एफ जो है स्प्लिटिंग फील्ड होगा ऑफ सम पॉलिनोमियल ओवर पी का। अब एफ आपके पास फाइनाइट फील्ड है ऑफ ऑर्डर पी रेज टू पावर एन और पी प्राइम सब फील्ड है। इट मीन्स पी जो है किसके आइसोमॉर्फिक होगा? इसके आइसोमॉर्फिक होगा। इट मीन्स कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पी एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एफ क्या होगी? पी दैट इज नॉट इक्वल्स टू 0। अब मैंने क्या लिया है? एफ स्टार एफ माइनस 0 एक एबिलियन ग्रुप लिया है, जो कि क्या बनेगा? एबिलियन ग्रुप बनेगा अंडर मल्टीप्लिकेशन। एंड इसका ऑर्डर देखो, एफ का ऑर्डर क्या है? पी रेज टू पावर एन। उसमें से एक एलिमेंट हमने एलिमिनेट कर दिया, तो इट मीन्स उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? पी रेज टू पावर एन माइनस 1, और पी रेज टू पावर एन को मैंने क्या ले लिया? क्यू। तो ऑर्डर ऑफ एफ स्टार क्या हो गया? क्यू माइनस 1 हो गया। एंड एज वी नो दैट कि अगर आपके पास जी फाइनाइट ग्रुप है तो आपके पास ए रेज टू पावर ऑर्डर ऑफ जी किसके इक्वल होता है? आइडेंटिटी के इक्वल होता है फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी। और ये एफ स्टार जो है आपका कैसा ग्रुप है? एबिलियन ग्रुप है अंडर मल्टीप्लिकेशन, तो आइडेंटिटी 1 होगी। सो वी कैन से दैट कि अगर एफ आपका ए जो है एफ स्टार से आ रहा है तो ए रेज टू पावर क्यू माइनस 1 1 होगा। और यहाँ से मैं लिख सकती हूँ ए रेज टू पावर क्यू माइनस 1 1 इज इक्वल टू 0। इट मीन्स एफ स्टार से जितने भी एलिमेंट आएंगे वो किसके रूट बनेंगे? इस इक्वेशन इस पॉलिनोमियल के रूट बनेंगे एक्स रेज टू पावर क्यू माइनस 1 माइनस पी, जो कि वाई जो कि पॉलिनोमियल रिंग पी ऑफ एक्स से आएगा। सो एफ स्टार में सभी एफ के एलिमेंट्स हैं एक्सेप्ट 0। अब 0 जो है किस पॉलिनोमियल का रूट होगा? एक्स पॉलिनोमियल का रूट होगा। तो सभी एलिमेंट्स, अगर मैं इसका प्रोडक्ट लूँ तो सभी एलिमेंट्स जो हैं एफ के वो किसके रूट्स हो जाएंगे? इस पॉलिनोमियल के रूट्स हो जाएंगे। और इसकी डिग्री कितनी है? पी रेज टू पावर एन है, दैट इज़ क्यू। और किसके इक्वल होगी? इस पॉलिनोमियल के डिग्री के इक्वल होगी। अब सभी रूट्स जो है एफ ऑफ एक्स के डिस्टिंक्ट। कैसे डिस्टिंक्ट? अगर एफ ऑफ एक्स ये है तो एफ ऑफ एक्स को एक्स रेज टू पावर क्यू माइनस एक्स लिख सकते हो। एफ डैश एक्स क्या आएगा आपके पास? एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू क्यू
एक्स रेज टू पावर क्यू माइनस वन। क्यू क्या है, पी रेज टू पावर एन है, और पी क्या है, कैरेक्टरिस्टिक है पी की। तो हमारे पास ये टर्म क्या हो जाएगी, ज़ीरो, तो यहाँ क्या आएगा -1 विच इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। इट मीन्स एफ डैश एक्स और एफ ऑफ एक्स का कोई भी रूट कॉमन नहीं है, और अगर कोई भी रूट कॉमन नहीं है इट मीन्स आपके पास एफ ऑफ एक्स के सभी रूट्स कैसे होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे। और ऑल्सो एफ जो है वो सभी, एफ इज़ द सेट ऑफ द रूट्स ऑफ, मतलब इसके जितने भी रूट्स हैं वो क्या बना रहे हैं, एफ सेट बना रहे हैं। ठीक है, एफ किसके इक्वल है, इसके सभी रूट्स के इक्वल है, और वो किस में होंगे, इन इट्स स्प्लिटिंग फील्ड। अल्फ़ा 1 पहला रूट हमारे पास 0 है, बाकी सभी अल्फ़ा 2 अप टू सॉन अल्फ़ा क्यू ये सभी क्या है, डिस्टिंक्ट रूट्स हैं एफ ऑफ एक्स के इन इट्स स्प्लिटिंग फील्ड। और मैंने स्प्लिटिंग फील्ड को क्या लिया है, के लिया है। तो मैं लिख सकती हूँ के इज़ इक्वल टू पी ऑफ अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अप टू सॉन अल्फ़ा क्यू, और अल्फ़ा 1 0 है, 0 बिलोंग्स टू पी, तो मैं लिख सकती हूँ पी ऑफ अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 एंड अप टू सॉन अल्फ़ा क्यू। अब ईच अल्फ़ा आई जो है हमारे पास एल्जेब्राइक है, और अगर हर एक अल्फ़ा आई एल्जेब्राइक है इट मीन्स ये जो आपकी फील्ड एक्सटेंशन बनेगी ये किसके इक्वल बनेगी, इस पॉलिनोमियल रिंग के इक्वल बनेगी, है ना। ये आपने पढ़ी है थ्योरम कि अल्फ़ा बिलोंग्स टू के ओवर एफ इज़ एल्जेब्राइक इफ़ एंड ओनली इफ एफ पॉलिनोमियल रिंग, और इसकी जो फील्ड एक्सटेंशन होती है वो क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है। तो वहाँ से आपके पास ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो के आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, इसके पॉलिनोमियल रिंग के इक्वल आ जाएगा। नेक्स्ट हमें प्रूव करना है कि एफ जो है स्प्लिटिंग फील्ड होगा किसी पॉलिनोमियल का। तो उसके लिए देखो मैंने सबसे पहले ए एलिमेंट लिया है, पी किसके आइसोमॉर्फिक है, इसके आइसोमॉर्फिक है। तो अगर मैं ए रेज टू पावर पी स्टार पी माइनस 0 ए रेज टू पावर ऑर्डर ऑफ पी स्टार लेती हूँ तो वो 1 आएगा। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, एबिलियन ग्रुप है अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो इसका जो ए रेज टू पावर ऑर्डर ऑफ पी स्टार 1 हो जाएगा, जो कि p माइनस 1 है, क्योंकि ए पी से लिया है, पी के कितने, पी में कितने एलिमेंट्स है, p एलिमेंट्स है, और उसमें से एक एलिमिनेट कर दिया तो हमारे पास p माइनस 1 आ गई। और p माइनस 1 ए रेज टू पावर p माइनस 1 किसके इक्वल हो जाएगा, ए रेज टू पावर p इज इक्वल टू ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू p। के हमने क्या लिया है, एक्सटेंशन, सॉरी के हमारी एक्सटेंशन है, और जेड के इज इक्वल्स टू आपके पास क्या है, पी ऑफ अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 एक पॉलिनोमियल रिंग है, और अप टू सॉन अल्फ़ा क्यू जो कि किसके इक्वल है, एक्सटेंशन फील्ड के इक्वल है, पी ऑफ अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 एंड अप टू सॉन अल्फ़ा क्यू के इक्वल है। इट मीन्स अगर ये यहाँ से आ रहा है तो जेड, अगर हमारा के से आ रहा है तो जेड के एलिमेंट्स किस टाइप के होंगे, इस टाइप के होंगे। मैंने पहले भी बताया क्योंकि यहाँ पे सम भी होता है और मल्टीप्लिकेशन भी होती है, और उनकी पावर्स भी होती है। तो AI2 I3 IQ ये हमारे सारे कहाँ से आएंगे, P से आएंगे। हमें क्या प्रूव करना है कि Z रेज टू पावर Q Z हो जाए। इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले हमने क्या लिया, A बिलोंग्स टू P। अगर A P से आ रहा है तो A रेज टू पावर P A होगा, और अगर मैं इसका स्क्वायर ले लूँ तो मैं लिख सकती हूँ A रेज टू पावर P पावर इंटू पी, और ये हमारे पास ए हो गया, तो अगेन ए रेज टू पावर पी ए हो जाएगा, तो ए पी स्क्वायर ए हो गया। इससे सिमिलरली ए रेज टू पावर पी एन भी क्या हो जाएगा, ए, और पी रेज टू पावर एन किसके इक्वल है, क्यू के इक्वल, तो ए रेज टू पावर क्यू भी ए हो जाएगा फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू पी के लिए। और अगर एक ए है तो सभी ए I2 I3 अप टू सॉन आई क्यू रेज टू पावर क्यू किसके इक्वल हो जाएगा, ए I2 I3 IQ, बिकॉज ये भी कहाँ से आ रहा है आपके पास, पी से आ रहा है, बिकॉज फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू पी ए रेज टू पावर क्यू किसके इक्वल है, ए के इक्वल है। और इसी प्रॉपर्टी से हमारे पास ये आ गया। अब अल्फ़ा आई जो है, अगर ए क्यू इज इक्वल टू ए है तो अल्फ़ा आई हमारा ये भी इसके इक्वल है, तो अल्फ़ा आई जो है इस पॉलिनोमियल का रूट बन जाएगा। मैं लिख सकती हूँ अल्फ़ा आई क्यू माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू 0, तो अल्फ़ा आई क्यू इज इक्वल टू अल्फ़ा आई हो गया। अब मुझे क्या प्रूफ करना है, जेड रेज टू पावर क्यू इज इक्वल टू जेड। तो जेड रेज टू पावर पी एन इज इक्वल टू क्यू, और z की वैल्यू क्या है, समेशन ए आई, ये वैल्यू पुट की रेज टू पावर क्यू। जब आप इस समेशन को ओपन करोगे बायनोमियल थ्योरम से तो कुछ आपके पास ये प्रोडक्ट टर्म्स आएंगी, और सम मतलब कुछ सेपरेट टर्म्स आएंगी और कुछ मिक्स टर्म्स आएंगी, और p के मल्टीपल्स होंगे वो। तो जो p के साथ मिक्स टर्म्स आएंगी बाय बायनोमियल थ्योरम, P आपके पास करेक्टरिस्टिक है P की, तो P के जो मल्टीपल्स हो जाएंगे सभी क्या हो जाएंगे 0, और ये रेज टू पावर क्या बन जाएगी, AQ
एंड दिस अप टू सो ऑन। और इसकी पावर भी ए होती है, इसकी पावर भी अल्फ़ा टू i2 होती है, इसकी पावर भी ये है, ये भी हमने प्रूफ किया है। तो ये सारा किसके इक्वल हो गया, z के इक्वल हो गया। तो z p n किसके इक्वल हो गया, z के इक्वल हो गया। तो z किसका रूट बन गया, इस पॉलिनोमियल का रूट बन गया। और हर एक एलिमेंट जो है k का, z बिलोंग्स टू k लिया ना हमने, तो हर एक एलिमेंट जो k का है वो f ऑफ x का रूट हो गया। और f ऑफ x के जितने भी रूट्स हैं वो कौन सा सेट बना रहे हैं, f सेट बना रहे हैं, है ना। सो k किस में कंटेंड हो गया, f में कंटेंड हो गया। एंड k जो है एक्सटेंशन है, तो f इज़ ऑलरेडी कंटेंड इन k। तो यहाँ से f किसके इक्वल हो गया, k के इक्वल। और f क्या बन गया, f ऑफ x का स्प्लिटिंग फील्ड बन गया, जहाँ पे q किसके इक्वल है, p रेज़ टू पावर n के इक्वल है। Now next definition is let f be a finite field. We know that f star is equals to, ये हम प्रूफ करेंगे कि f star जो आपने f माइनस ज़ीरो लिया है ये साइक्लिक ग्रुप होता है अंडर मल्टीप्लिकेशन। ये एक थ्योरम है और इसका प्रूफ मैं आपको सेंड करूँगी। सो अगर f फाइनाइट फील्ड है और अगर f स्टार जो है साइक्लिक ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन होता है तो एनी जनरेटर ऑफ f स्टार, कोई भी जनरेटर होगा f स्टार का, वो क्या होगा, प्रिमिटिव एलिमेंट होगा f का। सो f हमने फील्ड लिया है सच दैट मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप f स्टार इज़ अ साइक्लिक ग्रुप। अल्फ़ा प्रिमिटिव एलिमेंट है f का, देन f स्टार इज़ जनरेटेड बाय अल्फ़ा। और p हमने प्राइम सब फील्ड ले लिया f की। तो अगर p प्राइम सब फील्ड है f की तो देन आइदर p इज़ आइसोमॉर्फिक टू दिस और p इज़ आइसोमॉर्फिक टू q। अगर p q के आइसोमॉर्फिक है देन q किस में कंटेन करेगा, f में, और q स्टार किस में कंटेन करेगा, f स्टार में। और सब ग्रुप ऑफ अ साइक्लिक ग्रुप अगेन साइक्लिक होता है तो q स्टार क्या हो जाएगा, साइक्लिक। और अगर q स्टार साइक्लिक है तो बीटा अगर q स्टार से आएगा तो q स्टार इज जनरेटेड बाय बीटा। और अगर मैंने -1 q स्टार से लिया है, q स्टार बीटा से जनरेट हो रहा है, तो -1 इज इक्वल टू बीटा रेज टू पावर n होगा फॉर सम n, स्क्वायरिंग बोथ साइड 1 इज इक्वल टू बीटा रेज टू पावर 2n आएगा। इट मीन्स ऑर्डर ऑफ बीटा क्या हो जाएगा, फाइनाइट हो जाएगा, जो कि किसके इक्वल हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ q स्टार इज फाइनाइट, जो क्या हो गई, कॉन्ट्राडिक्शन हो गई कि ऑर्डर ऑफ q जो है वो फाइनाइट हो गया बट इट इज़ इनफाइनाइट। तो ये क्या हो गई आपके पास, कॉन्ट्राडिक्शन हो गई। इट मीन्स p इज़ नॉट आइसोमॉर्फिक टू q, p इज़ आइसोमॉर्फिक टू दिस। तो अगर p इसके आइसोमॉर्फिक है, मैंने f स्टार इज़ जनरेटेड बाय अल्फ़ा और f स्टार इज़ इक्वल टू f इज़ इक्वल्स टू क्या होगा, अगर मैं यहाँ से f की वैल्यू फाइंड आउट करूँ तो f स्टार प्लस दिस, तो f स्टार यूनियन सिंगलटन ज़ीरो आएगा। ये वैल्यू गलत है यहाँ पर, f इज़ इक्वल्स टू f स्टार यूनियन ज़ीरो आएगा। और f स्टार किससे जनरेट हो रहा है, अल्फ़ा से, अल्फ़ा यूनियन ज़ीरो। और ये अल्फ़ा से जनरेट हो रहा है तो इट इज़ कंटेन्ड इन p ऑफ अल्फ़ा। और p ऑफ अल्फ़ा किस में कंटेन्ड है, f में कंटेन्ड है। तो f किसके इक्वल आ जाएगा, p ऑफ अल्फ़ा के। यहाँ से हमारे पास f किस में कंटेन्ड हुआ है, p ऑफ अल्फ़ा में, और p ऑफ अल्फ़ा किस में कंटेन्ड है, f में कंटेन्ड है। ये तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। अब मैंने अल्फ़ा जो है f से लिया है, इट मीन्स अगर अल्फ़ा f से आ रहा है, f फील्ड है तो अल्फ़ा प्लस 1 भी फील्ड से आएगा, f से आएगा। तो इसके केसेस बनेंगे कि अल्फ़ा प्लस 1 ज़ीरो होगा, नॉट इक्वल टू ज़ीरो होगा। तो अगर अल्फ़ा प्लस 1 ज़ीरो है तो अल्फ़ा -1 होगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड अल्फ़ा स्क्वायर 1 हो गया। इट मीन्स ऑर्डर ऑफ अल्फ़ा इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ f स्टार। और अगर f स्टार का ऑर्डर 2 है तो f का ऑर्डर कितना हो जाएगा, 3, एक ज़ीरो ऐड हो जाएगा। दैट इज़ f क्या है, फाइनाइट फील्ड है। और तो ये तो हमारा हो गया। अब अगर मैं इसको नॉन ज़ीरो लेती हूँ तो इट मीन्स अल्फ़ा प्लस 1 बिलोंग्स टू f स्टार इज़ जनरेटेड बाय अल्फ़ा, और इसकी सम पावर के इक्वल होगा, अल्फ़ा रेज टू पावर m के इक्वल होगा फॉर सम m बिलोंग्स टू z। अब हमारा m पे डिपेंड करेगा कि ये किस तरह से है। तो m अगर ज़ीरो या तो ज़ीरो होगा या नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो होगा। तो अगर ज़ीरो है तो अल्फ़ा रेज टू पावर 0 1, अल्फ़ा क्या हो गया, ज़ीरो। बट ज़ीरो तो f स्टार में है ही नहीं है, तो जो क्या होगी, कॉन्ट्राडिक्शन होगी। इट मीन्स m ज़ीरो नहीं हो सकता। तो m क्या होगा, नॉट इक्वल टू ज़ीरो होगा। नॉट इक्वल टू ज़ीरो होगा तो आइदर ग्रेटर देन ज़ीरो और लेस देन ज़ीरो। अगर ग्रेटर देन ज़ीरो है तो इट मीन्स अल्फ़ा रेज टू पावर m माइनस अल्फ़ा प्लस 1 इज इक्वल टू ज़ीरो। अल्फ़ा किसका रूट बनेगा, इस पॉलिनोमियल का रूट बनेगा। और इसकी डिग्री फाइनाइट है तो p ऑफ अल्फ़ा ओवर p की डायमेंशन क्या हो जाएगी, फाइनाइट। और p ऑफ अल्फ़ा f के इक्वल है तो f ओवर p की डायमेंशन क्या हो जाएगी, फाइनाइट। इट मीन्स p is finite, therefore f is also finite। और अगर मैं m लेस देन ज़ीरो लेती हूँ तो नेगेटिव लेती हूँ तो -m पॉजिटिव हो जाएगा। तो अल्फ़ा रेज टू पावर m किसके इक्वल आ, अल्फ़ा प्लस 1, और यहाँ से
m के प्लेस पे -m + 1 + अल्फ़ा रेज़ टू पावर -m -1 इज इक्वल टू 0। अब अल्फ़ा जो है वो किस पॉलिनोमियल का रूट हो जाएगा, इस पॉलिनोमियल का रूट हो जाएगा। तो इसकी डायमेंशन क्या है, फाइनाइट है और पी ऑफ अल्फ़ा एफ के इक्वल है। इट मीन्स पी इज़ फाइनाइट, तो एफ भी फाइनाइट हो जाएगा और हर एक केसेस में एफ जो है वो क्या मिल रहा है आपको, फाइनाइट